गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में थे 2 भाई, उनकी पत्नियां और उनकी बूढ़ी माँ। बड़े भाई का नाम था राघव और छोटे भाई का नाम मोहन। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन किस्मत जैसे उनसे रूठी हुई थी। खेत उनका नहीं था, मजदूरी ही उनका सहारा थी। उनकी माँ गौरी अक्सर कहा करती थी, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान सब देख रहा है। लेकिन भगवान जैसे उनकी परीक्षा ही ले रहा था। एक दिन सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव का सबसे बड़ा साहूकार लाला कैलाशनाथ अपने आदमियों के साथ उनके घर के सामने आ खड़ा हुआ। लाल जमींदार। लाला ने गुस्से से भरी ऊंची आवाज में कहा, राघव, बाहर निकलो। छिपकर कब तक बैठे रहोगे? अब वक्त आ गया है हर एक पाई का हिसाब चुकाने का। सालों से जो कर्ज तुमने लिया है, आज उसका पूरा जवाब देना होगा। समझे तुम? मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत मोहलत दी, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। आज या तो तुम मेरा कर्ज चुकाओगे या फिर इस घर की दीवारें भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। बाहर आओ राघव, मुझसे नजर मिलाकर बात करो, क्योंकि आज फैसला होगा। या तो तुम्हारा कर्ज खत्म होगा या तुम्हारी ये जिद। राघव और मोहन घबरा कर बाहर आए। बड़ा भाई ने कांपते हाथ जोड़कर विनती भरे स्वर में कहा, लाला जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। बस कुछ ही दिन और हम आपके एक एक पैसे चुका देंगे। हम भागने वालों में से नहीं हैं, न ही आपकी मेहनत की कमाई को यूं ही दबाने का इरादा है हमारा। हालात ने हमें मजबूर कर दिया है लाला जी, वरना हम कब के आपका कर्ज उतार चुके होते। घर की हालत आपसे छिपी नहीं है, लेकिन भरोसा रखिए, हम आपकी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। बस इस बार आखिरी बार रहम कर दीजिए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, लेकिन आपका एक एक हिसाब साफ कर देंगे। लाला हंस पड़ा। समय, तुम्हारे बाप ने भी यही कहा था और आज तक एक पैसा नहीं मिला। असल में उनके पिता ने सालों पहले साहूकार से कर्ज लिया था। बीमारी में सब कुछ बिक गया और कर्ज बढ़ता ही गया। अब वह कर्ज इतना बड़ा हो चुका था कि चुकाना नामुमकिन था। लाला ने अपने आदमियों को इशारा किया, घर खाली करवा दो। देखते ही देखते उनका छोटा सा घर छिन गया। बर्तन, कपड़े, सब कुछ ले लिया गया। आंगन में बस एक पुरानी टूटी हुई चारपाई बची थी। मोहन की पत्नी रोते हुए बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। जहाँ भगवान ले जाए वहीं हमारा घर है। राघव ने चारपाई को उठाया और बोला, चलो, अब यही हमारी दुनिया है। पूरा परिवार उस एक चारपाई के साथ गांव छोड़कर चल पड़ा। पीछे छूट गया उनका घर, उनकी यादें, उनका सब कुछ। काफी देर चलने के बाद वे एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अनजान आवाजें। मोहन डरते हुए बोला, भैया, क्या हम यहीं रहेंगे? राघव ने गहरी सांस ली। हाँ, अब यही हमारा सहारा है। उन्होंने चारपाई को एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया। उस रात पूरा परिवार उसी एक चारपाई के पास बैठा रहा। किसी को नींद नहीं आई। जंगल में रात धीरे धीरे गहराने लगी। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कहीं झींगुरों की आवाज, कहीं पत्तों की सरसराहट, तो कहीं दूर से किसी जानवर की दहाड़। बूढ़ी माँ गौरी चारपाई के सहारे बैठी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, भगवान, अब सब तेरे ही भरोसे हैं। राघव ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और हिम्मत जुटाते हुए दृढ़ आवाज में कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो ना तुम सब? हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, और जब तक हम साथ हैं कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। हाँ, हालात मुश्किल है, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर एक गिरता है तो दूसरा उसे संभालता है। यही हमारी ताकत है। याद रखो, डर सिर्फ हमारे मन में होता है, और अगर हमने अपने दिल को मजबूत कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इसलिए हिम्मत रखो, एक दूसरे का हाथ थामे रखो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, हम सब साथ हैं, और जब तक ये साथ है कोई हमें छू भी नहीं सकता। लेकिन अंदर से वो खुद भी डरा हुआ था।
रात के बीचों बीच अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई। कौन है वहां? सबकी सांसें थम गईं। कुछ ही पल में झाड़ियों से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी और आंखों में अजीब सी चमक। साधु ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। राघव ने आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं बाबा? इस जंगल में क्या कर रहे हैं? साधु मुस्कुराया। तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। हमारा घर छिन गया, अब कहीं जाने की जगह नहीं है। साधु ने चारपाई को ध्यान से देखा। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, तुम्हारी ये चारपाई साधारण नहीं है। सब एक दूसरे को देखने लगे। राघव ने हैरानी से पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है बाबा? ये तो टूटी हुई है। साधु ने धीरे से कहा, कभी कभी जो चीज सबसे बेकार लगती है वही सबसे कीमती होती है। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, विश्वास रखो, अपने आप पर भी और उस ऊपर वाले पर भी, क्योंकि बिना विश्वास के कोई राह पूरी नहीं होती। लेकिन याद रखना, विश्वास के साथ अगर लालच जुड़ जाए तो वही राह विनाश की ओर भी ले जाती है। इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। आज जो थोड़ा है वह कल ज्यादा चाहता है, और फिर उसी चाह में सही गलत का फर्क भूल जाता है। तुम्हें आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, सपने पूरे करने हैं, लेकिन लालच के रास्ते से नहीं, सच्चाई और धैर्य के रास्ते से। क्योंकि जो चीज मेहनत से मिलती है वो टिकती है, और जो लालच से मिलती है वो सब कुछ छीन भी लेती है। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन अपने मन को काबू में रखो, वरना वही लालच तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना आसान नहीं होता। इतना कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। पूरा परिवार हैरान था। क्या सच में ये टूटी हुई चारपाई कोई चमत्कार कर सकती है, या ये सब बस एक धोखा था? राघव ने गहरी सांस ली और बोला, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? सब लोग चारपाई के पास आकर बैठ गए। बूढ़ी माँ ने आंखें बंद की और बोली, हे भगवान, हमें बस एक छत दे दे और 2 वक्त की रोटी। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारपाई धीरे धीरे चमकने लगी। चारपाई की चमक धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की शाखाएं टूटने की आवाज आने लगी। मोहन डरकर चिल्लाया। छोटा भाई घबराई हुई आंखों से चारों तरफ देखते हुए कांपती आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक सब ठीक था, अचानक ये सब कैसे बदल गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है भैया? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना? मुझे डर लग रहा है। ये माहौल, ये आवाजें, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। भैया, आप तो हमेशा कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, फिर आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है? आप सच सच बताइए ना, मुझसे कुछ मत छुपाइए। मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि समझ ना सकूं। कृपया भैया बताइए ना, आखिर ये सब क्या हो रहा है? राघव ने उसे अपने पास खींचकर कसकर पकड़ लिया, जैसे अपने साहस का सहारा उसे दे रहा हो, और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, डर मत, सुन रहा है ना तू? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी होगा, अच्छा या बुरा, हम उसे अकेले नहीं, साथ मिलकर झेलेंगे। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम साथ खड़े रहे तो वो हमें तोड़ नहीं सकती। तू बस हिम्मत रख, अपने दिल को कमजोर मत होने दे, क्योंकि तेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। अगर तू डर गया तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसलिए मेरी तरफ देख और भरोसा रख, जो होगा हम दोनों साथ में उसका सामना करेंगे और उसे हराकर ही दम लेंगे। अचानक चारपाई जमीन से हल्की सी ऊपर उठने लगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बूढ़ी माँ गौरी कांपती आवाज में बोली, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। कुछ ही पलों में चारपाई के नीचे की जमीन चमकने लगी, और फिर धड़ाम, एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब सबने धीरे धीरे आंखें खोली तो वो उसी जंगल में नहीं थे। उनके सामने एक छोटा सा पक्का घर खड़ा था, साफ सुथरा आंगन, बगल में एक छोटा सा कुआं, और दरवाजे पर मिट्टी का दिया जल रहा था। मोहन की पत्नी हैरानी से बोली, ये हमारा घर है। राघव ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला।
अंदर अनाज के बर्तन भरे हुए थे, साफ बिस्तर था और रसोई में खाने का सामान रखा था। मोहन खुशी से चिल्लाया। भैया, हमारी इच्छा पूरी हो गई। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भगवान, तूने हमारी सुन ली। लेकिन राघव की नजर फिर उसी चारपाई पर पड़ी। वो अब भी आंगन में रखी थी, लेकिन अब वो टूटी हुई नहीं थी। वो नई, मजबूत और चमकदार बन चुकी थी। राघव ने धीरे से कहा, इसमें कुछ तो राज है। ये सिर्फ एक बार का चमत्कार नहीं लगता। मोहन की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये एक बार कर सकती है तो हम और भी मांग सकते हैं। नहीं बेटा, ज्यादा लालच हमेशा नुकसान करता है। लेकिन मोहन अब सोच में पड़ चुका था। अगर हम अमीर बन जाएं तो बड़ा घर, बहुत सारा पैसा। रात को सब सो गए, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे धीरे उठा और चारपाई के पास गया। उसने हाथ रखकर फुसफुसाया, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा। अचानक चारपाई फिर से हल्की हल्की चमकने लगी, लेकिन इस बार हवा ठंडी नहीं, भारी और डरावनी थी। पीछे से एक आवाज आई, कहा था लालच मत करना। मोहन डर के मारे पीछे मुड़ा। वहीं साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं, गुस्सा था। मोहन के सामने खड़े साधु की आंखों में इस बार गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे पूरा माहौल डर से भर गया हो। मोहन घबराकर पीछे हटते हुए बोला, बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा सा धन मांगा है। साधु ने कड़क आवाज में कहा। थोड़ा लालच कभी थोड़ा नहीं होता मोहन। उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तभी राघव और बाकी परिवार भी जाग गए। राघव दौड़कर आया। बाबा, क्या हुआ? मोहन ने क्या किया? साधु ने गहरी सांस ली। तुम सबको मैंने चेतावनी दी थी। ये चारपाई वरदान है, लेकिन केवल जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं। मोहन ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक चारपाई जोर जोर से हिलने लगी। उसकी चमक अब डरावनी लाल रोशनी में बदल गई। आसमान में काले बादल छा गए और फिर धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ सब कुछ बदल गया। जब सब ने आंखें खोली तो उनका पक्का घर गायब हो चुका था। वो फिर से उसी पुराने जंगल में थे और उनके सामने पड़ी थी वही टूटी हुई चारपाई। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बूढ़ी माँ गौरी उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। माँ ने स्नेह भरी नजर से उसकी ओर देखा और धीमी लेकिन गहराई से भरी आवाज में बोली, गलती हर इंसान से होती है बेटा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। इंसान वही है जो ठोकर खाकर गिरता है और फिर उठकर चलना भी सीखता है। लेकिन असली बात ये नहीं है कि गलती हुई या नहीं, असली बात ये है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को समझ लें, उन्हें स्वीकार कर लें और फिर उन्हें दोहराने से खुद को रोक लें, तो वही गलती हमें मजबूत बना देती है, हमें बेहतर इंसान बना देती है। याद रखना बेटा, जो इंसान अपनी गलती से सीख लेता है वो कभी हारता नहीं, बस हर बार और समझदार बनता जाता है। इसलिए घबराओ मत, खुद को दोष मत दो, बस ये ठान लो कि अब वही गलती दोबारा नहीं होगी और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। राघव ने गहरी आवाज में कहा, अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी, बिना किसी जादू के, बिना किसी शॉर्टकट के। जो कुछ भी करना है अपने पसीने से करना होगा, अपनी मेहनत से, अपने हौसले से। हमने शायद आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन अब समझ आ गया है कि असली सुकून और असली जीत सिर्फ मेहनत से ही मिलती है। कोई जादू, कोई चमत्कार हमारी किस्मत नहीं बदल सकता अगर हम खुद मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बार हम धीरे चलेंगे, लेकिन सही रास्ते पर चलेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, गिरेंगे भी, लेकिन फिर उठेंगे और फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमें किसी चमत्कार पर नहीं, अपने हाथों की ताकत पर भरोसा करना है। और देखना, एक दिन यही मेहनत हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तभी साधु फिर से उनके सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गंभीरता थी। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। साधु ने कहा, ये चारपाई तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। पहली बार तुम पास हो गए, लेकिन दूसरी बार
तुम गिर गए। अगर तुम बिना लालच के सिर्फ मेहनत और सच्चाई से जीवन जीने का वचन दोगे तो शायद तुम्हारी किस्मत फिर बदल सकती है। मोहन ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं वचन देता हूँ बाबा, अब कभी लालच नहीं करूंगा। राघव ने भी सिर झुका दिया। हम मेहनत करेंगे और जो मिलेगा उसी में खुश रहेंगे। साधु मुस्कुराया। यही असली दौलत है। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गया। इस बार चारपाई शांत थी, न कोई चमक नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन परिवार के दिल में एक नई उम्मीद जरूर थी। सुबह की हल्की हल्की धूप जंगल में फैल रही थी। पक्षियों की आवाज के साथ एक नई शुरुआत का एहसास हो रहा था। राघव ने चारपाई को देखा और फिर बोला, अब हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, बिना किसी जादू के। मोहन ने सिर झुकाकर कहा। भैया, इस बार मैं दिल से मेहनत करूंगा। उस दिन से दोनों भाई पास के गांव में जाकर मजदूरी करने लगे। दिन भर कड़ी मेहनत करते और शाम को वापस उसी जंगल में लौट आते। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। बूढ़ी माँ गौरी हर दिन उन्हें हिम्मत देती। देखना बेटा, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ने लगा था। मोहन जो पहले लालच में आ गया था, अब सबसे ज्यादा मेहनत करता था। एक दिन राघव को गांव के एक किसान ने काम दिया। अगर तुम मेरे खेत अच्छे से संभालोगे तो मैं तुम्हें इसका एक हिस्सा दे दूंगा। राघव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब उनके पास अपना छोटा सा खेत था, एक पक्का घर था और सम्मान भी। एक शाम पूरा परिवार अपने नए घर के आंगन में बैठा था। वहीं एक कोने में पड़ी थी वहीं पुरानी चारपाई, अब भी टूटी हुई लेकिन बहुत खास। मोहन मुस्कुराकर बोला, भैया, असली जादू इस चारपाई में नहीं था। राघव ने उसकी बात पूरी की। बल्कि हमारी मेहनत और एकता में था। बूढ़ी माँ गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, याद रखना, भगवान हमेशा उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। उसी समय हल्की हवा चली, चारपाई थोड़ी सी हिली और ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी आवाज कह रही हो, अब तुमने असली सीख पाली है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। सीख, लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन मेहनत और एकता उसे फिर से खड़ा कर देती है। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार और ईमानदारी है। एक छोटा सा गांव और एक गरीब कुम्हार। मिट्टी से वो बनाता था अपनी तकदीर, पर इस मटके में कुछ खास था। क्या था इस रहस्यमयी मटके का राज? सूरजपुर गांव में मोहन कुम्हार। अपनी पत्नी सीता, बेटी रानी और बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके सुंदर और मजबूत बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके बर्तन दुकान पर पड़े रहते और ग्राहक बिना खरीदे ही चले जाते। दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर और घमंडी कुम्हार धनराज कुम्हार था। पूरे बाजार पर उसी का दबदबा था। गांव के ज्यादातर लोग उसी के बर्तन खरीदते थे। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर घड़े सजा रहा था। तभी धनराज अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। धनराज हंसते हुए बोला, अरे मोहन, आज फिर दुकान सजा ली। लगता है तुझे अब भी उम्मीद है कि कोई तेरे बर्तन खरीदेगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, उम्मीद छोड़ दूंगा तो मेहनत करने का हौसला भी खत्म हो जाएगा सेठ जी। धनराज जोर से हंसा। हौसला? हौसले से व्यापार नहीं चलता। व्यापार चलता है नाम से, पैसे से और ताकत से, और ये तीनों चीजें तेरे पास नहीं है। मोहन ने घड़े पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे पास मेहनत है, मुझे उसी पर भरोसा है। धनराज का एक आदमी बोला, मालिक, इसे समझाइए, बेचारा अभी भी सपनों में जी रहा है। धनराज मुस्कुराया और बोला, सुन मोहन, सच सुनना चाहता है? तेरे हाथ की मिट्टी में दम नहीं है। तेरे बर्तन बिकते नहीं क्योंकि तेरा नसीब ही कच्चा है। ये पूरा गांव मेरे माल पर चलता है। लोग शहर की मिट्टी से बने बर्तन खरीदते हैं, तेरे जैसे गरीब कुम्हार की दुकान से नहीं।
मोहन ने उसकी ओर देखा और बोला, मिट्टी कभी खराब नहीं होती सेठ जी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसे कौन से हाथ आकार दे रहे हैं। धनराज की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। बातें बड़ी नहीं है सेठ जी, सोच बड़ी है। आप शहर की मिट्टी में सोना ढूंढते हैं और मैं अपने गांव की मिट्टी में जीवन ढूंढता हूँ। धनराज का चेहरा सख्त हो गया। लगता है 2 दिन धूप में बैठकर तू दार्शनिक बन गया है। अच्छा सुन, मेरी बात गांठ बांध ले। जिस दिन हार कर मेरे पास वापस आएगा ना, उस दिन आधी तनख्वाह पर भी काम नहीं मिलेगा। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। अगर मेहनत करने वाला इंसान पहली ठोकर लगते ही हार मान जाए तो इस दुनिया में कोई भी नया रास्ता कभी नहीं बन पाएगा सेठ जी। हर कामयाबी के पीछे न जाने कितनी नाकामियां छिपी होती हैं। आज लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बर्तनों को देखकर मुंह फेर लेते हैं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। जिस दिन मेहनत रंग लाएगी ना, उसी दिन यही लोग मेरे काम की कीमत भी समझेंगे और मेरी मिट्टी की ताकत भी। धनराज ने गुस्से में कहा, रास्ता? तू रास्ते की बात कर रहा है मोहन? तेरे लिए इस बाजार में कोई रास्ता नहीं है। जब तक धनराज कुम्हार इस बाजार में बैठा है, तब तक तेरे एक भी बर्तन की सही कीमत नहीं लगेगी। लोग मेरा नाम देखकर सामान खरीदते हैं और तेरी दुकान के सामने से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे यहां कुछ रखा ही ना हो। तू चाहे दिन रात मेहनत कर ले, चाहे मिट्टी में अपनी जान ही क्यों ना लगा दे, लेकिन इस बाजार में वही बिकता है जिसके पास नाम, पैसा और ताकत होती है। और ये तीनों चीजें मेरे पास हैं, तेरे पास नहीं। इसलिए जितनी जल्दी सच स्वीकार कर लेगा, उतना कम दुख होगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद मेरे दरवाजे पे आकर काम मांगेगा, और तब फैसला मैं करूंगा कि तुझे काम देना है या नहीं। मोहन ने बिना डरे जवाब दिया। तो फिर देखते हैं सेठ जी, जीत आपकी ताकत की होती है या मेरी मेहनत की। धनराज ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। चलो यहां से, मिट्टी के इस राजा से मिल लिया। धनराज और उसके आदमी हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते भी मोहन की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास छोड़ गए। दोपहर का समय था। सूरजपुर गांव का बाजार तपती धूप से जल रहा था। सुबह से मोहन अपनी दुकान पर बैठा था, लेकिन उसकी एक भी घड़े की बिक्री नहीं हुई थी। वो थका हारा एक बड़े बरगद के पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। उसकी पत्नी सीता ने सुबह उसके लिए 1 प्याज और 2 सूखी रोटियां बांध दी थी। मोहन ने पोटली खोली और धीरे से कहा, लगता है आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। न जाने कब मेरी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे ही वो रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ने लगा, तभी एक सुंदर दूधिया सफेद गाय उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बड़ी शांत थीं, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। मोहन मुस्कुराया। अरे तू कहां से आ गई? गाय चुपचाप उसे देखती रही। मोहन ने अपनी रोटी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। लगता है तुझे भी भूख लगी है, ले खा ली। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें तेरा भी हिस्सा है। गाय ने बड़े प्रेम से उसके हाथ से रोटी खा ली। मोहन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, जानती है मेरी बेटी रानी तुझे देखकर कितनी खुश होती। अगर वो यहाँ होती तो अभी तुझे गले लगा लेती। वाह रे भगवान, इंसानों ने तो मेरी कदर नहीं की, लेकिन तू जरूर मेरा दुख समझ रही है। उसने अपनी दूसरी रोटी भी गाय को खिला दी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। कुछ देर बाद गाय धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई और पेड़ों के बीच गायब हो गई। मोहन उसे जाता हुआ देखता रहा। अजीब बात है, न जाने क्यों लगता है जैसे इस गाय से मेरा कोई पुराना रिश्ता हो। वो फिर अपनी दुकान की ओर लौट आया। कुछ देर बाद बाजार में अचानक शोर मच गया। मारो इसे, आज सबक सिखा दो। सेठ जी का नुकसान किया इसने। मोहन चौंक गया। वो दौड़कर भीड़ के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि धनराज के 3 आदमी एक बूढ़े आदमी को जमीन पर गिराकर पीट रहे थे। बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। मोहन जोर से चिल्लाया, बस करो, क्या कर रही हो तुम लोग? धनराज का एक आदमी बोला, बीच में मत पड़ मोहन, इस बूढ़े ने सेठ जी के 5 मटके तोड़ दिए। मोहन ने बूढ़े आदमी को उठाते हुए कहा, तो क्या इसके लिए जान ले लोगे? तभी धनराज भी आगे आया। मोहन, तू हर बात में टांग क्यों अड़ाता है?
मोहन ने शांत स्वर में पूछा। पहले पूरी बात बताइए। धनराज गुस्से से बोला। इस आदमी से 5 मटके टूट गए, एक एक मटका 20 रुपए का था, मेरा 100 रुपए का नुकसान हो गया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़े। सुबह से कुछ नहीं खाया था, चक्कर आ गया और हाथ से मटके गिर गए। धनराज हंसा। और अब बीमारी और भूख की कहानी सुनाकर पैसे बचाना चाहता है। मेरी पत्नी 2 दिन से बीमार है, दवाई के पैसे नहीं है। मैंने आपसे एडवांस मांगा था, लेकिन आपने डांटकर भगा दिया। मोहन का दिल पसीज गया। वो धनराज की ओर देखकर बोला, सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है। आप इतनी बड़ी आदमी हैं, थोड़ा रहम भी कर सकते हैं। और नुकसान कौन भरेगा? मोहन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास बहुत कम पैसे थे, फिर भी उसने सारे सिक्के निकालकर धनराज के सामने रख। ये लीजिए, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है सब ले लीजिए। धनराज हंस पड़ा। तू खुद भूखा मर रहा है और दूसरों का मसीहा बन रहा है। भूखा रहना आसान है सेठ जी, लेकिन किसी बेबस इंसान पर अत्याचार होते देखना मुश्किल है। मोहन सच कह रहा है सेठ जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बूढ़े आदमी को सबके सामने इस तरह पीटा जाए। हम सुबह से सब देख रहे हैं, ये बाबा बार बार माफी मांग रहे हैं और अपनी मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर किसी गरीब और लाचार आदमी पर थोड़ा रहम कर दिया जाए तो उससे कोई छोटा नहीं हो जाता। आज मोहन ने जो कहा है उसमें एक भी बात गलत नहीं है। धनराज ने हद कर दी। बूढ़ा आदमी है, थोड़ी दया तो करनी चाहिए। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। धनराज को लगा कि लोग उसके खिलाफ होने लगे हैं। वो गुस्से में बोला, ठीक है, ले जा इसे यहां से। आज मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखना मोहन, बहुत ज्यादा नेक बनने की कोशिश मत कर। दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी तू समझता है। हर किसी की मदद करते करते एक दिन खुद मुसीबत में पड़ जाएगा और उस दिन तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। अभी लोगों की नजरों में तू बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन अच्छाई और दया से व्यापार नहीं चलता। इस बाजार में वही टिकता है जिसके पास ताकत होती है। इसलिए मेरी बात गांठ बांध ले, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, वरना जिस दिन मेरा गुस्सा सच में फूट पड़ा ना, उस दिन तुझे इस बाजार में अपनी दुकान लगाने की जगह भी नहीं मिलेगी। मोहन मुस्कुराया। नेकी की कोशिश नहीं करता सेठ जी, बस इंसान बने रहने की कोशिश करता हूं। ये सुनकर कई लोग चुपचाप मोहन की ओर सम्मान से देखने लगे। मोहन ने बूढ़ी आदमी का हाथ पकड़ा। आइए बाबा, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, इतनी चोट लगी है और ऊपर से आप काफी कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। इस हालत में आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। रास्ते में कहीं तबीयत और बिगड़ गई तो परेशानी हो जाएगी। चलिए, सहारा लीजिए मेरा। घर पहुंचकर आराम कीजिए और अपनी पत्नी की चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है बाबा, इसलिए इसे एहसान मत समझिए। बूढ़े आदमी की आंखें नम हो गईं। उसने कांपते हाथों से मोहन का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, बेटा, आज अगर तू वहां नहीं पहुंचता ना, तो शायद ये लोग मुझे मार ही डालते। मैं बहुत देर से उनसे विनती कर रहा था, अपनी मजबूरी बता रहा था, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उस भीड़ में इतने लोग खड़े थे, मगर किसी ने आगे बढ़कर मेरा साथ नहीं दिया। सब तमाशा देखते रहे, लेकिन तू बिना कुछ सोचे मेरे लिए खड़ा हो गया। भगवान जाने आज तेरे रूप में किस फरिश्ते को मेरे पास भेज दिया। मैं जिंदगी भर तेरी इस मदद को नहीं भूलूंगा बेटा। ऊपर वाला जरूर तेरी हर परेशानी दूर करेगा, क्योंकि जो दूसरों के दुख में साथ देता है, भगवान भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया बाबा। इंसान को इंसान का सहारा बनना ही चाहिए। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, जिस युवक ने अपनी आखिरी रोटी एक गाय को खिला दी और अपने आखिरी पैसे एक अनजान बूढ़े पर खर्च कर दिए, शायद यही वो इंसान है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये बूढ़ा आदमी साधारण नहीं था और उसकी जिंदगी बदलने वाली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। अगले दिन सुबह मोहन मिट्टी की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के आसपास की मिट्टी से बने बर्तन अब पहले जैसी नहीं बन रही थी, इसलिए वो सोच रहा था कि शायद जंगल के अंदर कहीं बेहतर मिट्टी मिल जाए।
वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक दूधिया सफेद गाय पर पड़ी। मोहन उसे पहचान गया। ये वही गाय थी जिसे वो कई दिनों से अपनी रोटी खिलाता आ रहा था। गाय कुछ देर उसे देखती रही और फिर जंगल की और भीतर चलने लगी। न जाने क्यों मोहन के मन में उसे देखने और उसके पीछे जाने की इच्छा हुई। वो सावधानी से गाय के पीछे पीछे चल पड़ा, बिना ये जाने कि ये रास्ता उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वहां उसे बूढ़ा आदमी मिलता है। मोहन बेटा, मैं सुबह से तुझे देख रहा हूं। तेरी आंखों में दुख जरूर है, लेकिन तेरे मन में कोई बुराई नहीं है। शायद इसी वजह से भगवान ने तुझे यहां भेजा है। मोहन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बाबा? देख रहे हो वो बड़ा बरगद का पेड़? उसके नीचे की मिट्टी साधारण नहीं है बेटा। गांव के लोग उसे देवी माटी कहते हैं। कहते हैं कि उस मिट्टी से बने बर्तनों में अलग ही मजबूती और चमक होती है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो वहां से मिट्टी ले जा सकते हो। मोहन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या मैं वो मिट्टी ले सकता हूं बाबा? हाँ बेटा, जरूर ले जा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस मिट्टी का इस्तेमाल कभी लालच या घमंड के लिए मत करना। मेहनत और सच्चाई के साथ काम करेगा तो यही मिट्टी तेरी किस्मत बदल सकती है। मोहन ने आदर से सिर झुकाया और भावुक होकर बोला, आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। जब पूरी दुनिया मेरी मेहनत पर शक कर रही थी, तब आपने मुझे उम्मीद का एक नया रास्ता दिखाया है। मैं आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस मिट्टी का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करूंगा। आपकी बात हमेशा याद रखूंगा बाबा। बूढ़ी आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने मोहन की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इस मिट्टी का इस्तेमाल कभी लालच या घमंड के लिए मत करना। अगर धन कमाने की चाह में तू अपनी अच्छाई और ईमानदारी खो बैठा तो ये मिट्टी भी तेरा साथ छोड़ देगी। जिस दिन लालच तेरे दिल पर हावी हुआ, उसी दिन सब कुछ बिखर सकता है। इसलिए इसे आशीर्वाद समझकर इस्तेमाल करना, वरदान नहीं। आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। मैं इन घड़ों को पूरे मन और मेहनत से बनाऊंगा। अगर बाबा की बात सच हुई तो शायद हमारे घर के बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। अब मुझे अपनी मेहनत पर पहले से भी ज्यादा भरोसा है। एक ग्राहक घड़ा हाथ में लेकर हैरानी से बोला, अरे वाह, ऐसा घड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। कितना मजबूत है और कितना ठंडा पानी रखता है। सच कहूं तो बड़े बड़े शहरों में भी ऐसे बर्तन नहीं मिलते। अब से मेरे घर के सारे घड़े मैं मोहन से ही खरीदूंगा। सीता खुशी से मोहन की ओर देखते हुए बोली, दिखाए, हमारी मेहनत का फल देना शुरू कर दिया है। घर में अब राशन की चिंता नहीं रही। माँ की दवाई भी समय पर आ रही है। रानी भी अब मुस्कुराने लगी है। लगता है हमारे अच्छे दिन सचमुच लौट आए हैं। मोहन की घड़ों की चर्चा अब आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी थी। लोग सुबह सुबह उसकी दुकान पर लाइन लगाने। ये देखकर धनराज के दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने अपने आदमियों को बुलाया। भट्टी तोड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा वार करना है कि मोहन खुद हार मान ले। उस रात धनराज के आदमी चुपके से मोहन की भट्टी तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भट्टी नहीं तोड़ी, उन्होंने भट्टी में पकने के लिए रखे सारे तैयार घड़े भी तोड़ डाले। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां एक थैली भी फेंक दी जिसमें धनराज के गोदाम की मुहर लगी हुई थी। सुबह जब मोहन वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। भट्टी टूटी हुई थी, सैकड़ों घड़े चकनाचूर पड़े थे। लेकिन तभी उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। मोहन ने थैली उठाई और पहचान गया कि ये धनराज के गोदाम की है। सीता गुस्से में बोली, अब तो साफ है कि ये काम धनराज ने किया है। हमें पंचायत में शिकायत करनी चाहिए। लेकिन तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मोहन भैया, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? वो धनराज सेठ। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।